A very good morning to all of my students. Myself Dr. Suhina Chatterjee, Karim City College, जमशेदपुर। ये लेक्चर बेसिकली पीजी थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी ऑनर स्टूडेंट्स के लिए है। ये फर्स्ट टाइम है जब हम लोग आपस में इस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी आप लोग के साथ क्लासेस हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज मिल चुकी है। ये जो आज हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है, दैट इज़ एक न्यू टॉपिक के साथ पीस साइकोलॉजी। पीस साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एज ए इमर्जिंग फील्ड के तौर पर सामने आया। वैसे इसका जो कंसेप्ट बहुत काफ़ी दिनों पहले ही आ चुका है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च बहुत स्लोली हो रहे हैं या फिर हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी से थोड़ा अलग है, हटके है, लेकिन चूँकि ये साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। और जब आप इंटरेस्ट लेके इस टॉपिक को सुनिएगा तो आई थिंक कुछ नए आइडियाज़ आएंगे कि क्या है एग्जैक्टली पीस साइकोलॉजी, जो हमारे अंदर में भी इसकी ज़रूरत है, हमारे अंदर भी पीस की ज़रूरत होती है, बाहर सोसाइटी कम्युनिटी में भी पीस की ज़रूरत होती है। तो क्यों ज़रूरत होती है किसी पीस कहीं पे पीस लाने की, और वहाँ पे साइकोलॉजी कैसे एक रोल प्ले करता है। इसलिए इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर कंबाइन करके पीस साइकोलॉजी कंसेप्ट को लाया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीस साइकोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज़ पीस साइकोलॉजी। इसको एज ए मत पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ पीस साइकोलॉजी, क्या है ये, क्यों बना है ये, और किसने लाया इस कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले अपने मन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पीस साइकोलॉजी। आज हम लोग इसके बारे में लेट्स स्टार्ट। देखो, पीस साइकोलॉजी को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ पीस। पीस क्या है, जिसको अगर हम लोग सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि शांति, पीस। ठीक है, व्हाट इज़ पीस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पीस। पीस इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ वायलेंस, वैर, कन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा. In a simple manner, peace means a lack of conflict and freedom from fear of violence between individuals and groups. तो पीस अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव साइड है, इट इज़ अ ब्राइटन साइड। किसका? जब वायलेंस व कन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों का एक पॉजिटिव ऑपोजिट साइड जिसको कहते हैं, दैट इज़ पीस। अगर हम वायलेंस को देखें तो ये एक क्या है, डार्केस्ट पार्ट है, ये एक शैडो है, ये एक नेगेटिव पार्ट है, लेकिन इसी का जस्ट ऑपोजिट पार्ट क्या है, दैट इज़ पीस। ठीक है, इन ए सिंपल मैनर पीस मीन्स अ लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट। पीस का मतलब क्या है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट, संघर्षों की कमी हो, एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ वायलेंस। और फ्रीडम किससे हो, मतलब आज़ादी किससे हो, अहिंसा से उत्पन्न होने वाले डर से आज़ादी हो। किसके बीच में? इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में। तो क्या हो गया यहाँ पर, अगर सिंपल लाइन में हम कहें कि इंडिविजुअल और ग्रुप यानी व्यक्ति या समूह के बीच में जो अहिंसा से उत्पन्न डर से आज़ादी और किसी तरह के संघर्षों की कमी होना ही पीस माना जाता है, या इसको हम पीस कहते हैं, शांति कहते हैं। ठीक है, इट मे बी क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स, इंटरनल पीस और एक्सटर्नल पीस। इसको क्लासीफाइड यानी वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है, तो दो भागों में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पीस मीन्स पीस ऑफ माइंड, सोल एट्सेट्रा। इंटरनल पीस का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ माइंड, यानी हमारे मन में एक शांति का होना। जैसे देखना, अगर कोई काम तुम सक्सेसफुली कर लेते हो तो मन में बहुत शांति मिलती है, या घर का वातावरण तुम्हारी वजह से अगर अच्छा रहता है, तुमने बहुत सारा एफर्ट लगाया है घर के लोगों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने में, तो तुम्हारे मन में ये शांति मिलती है कि मेरे घर में बहुत सुकून है, या फिर मैंने बहुत अच्छा ग्रेड या रैंक मिला है मेरी पढ़ाई की वजह से, मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। तो दैट इज़ इंटरनल पीस, जो कि हमारे मन के अंदर होता है, जो कि हमारे आत्मा में होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। Whereas external peace means peace in society, community, nations, etc.
एक्सटर्नल पीस का मतलब क्या है? वो पीस जो हमारे सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशन से जुड़ा होता है। जैसे देखना, अगर तुम्हारे घर के बगल में, पड़ोस में लगातार वायलेंस हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो उससे भी हमारी शांति भंग होती है। लेकिन अगर वहीं हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे आस पड़ोस में शांति का माहौल रहे, तो हम क्या फील करते हैं कि हम बहुत अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। मेरा सोसाइटी जो है बहुत एजुकेटेड है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पीस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल पीस जो हमारे अंदर होता है और एक्सटर्नल पीस जो बाहर होता है, लेकिन वो भी हमारे अंदर के पीस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? पीस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि पीस के बारे में जो कंसेप्ट आया था वो कैसे आया था, मतलब किसने क्या कहा इसके बारे में। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि गौतम बुद्ध कौन थे। ये अगर कहा जाए तो शांति के प्रतीक थे। इन्होंने शांति को अपने जीवन का उद्देश्य माना था, इसकी वजह से ही अपना घर छोड़े थे, इसकी वजह से वो आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर धार्मिकता की ओर बहुत ज़्यादा वो अपने घरेलू जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक और धार्मिकता की ओर चले गए थे। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने प्रपोज दैट सफरिंग वाज कॉज्ड बाय डिज़ायर्स एंड पीस शुड बी फाउंड थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ डिटैचमेंट। उन्होंने क्या कहा था? जो सफरिंग, जो तकलीफ हम लोग को होती है, वो किसकी वजह से होती है? डिज़ायर की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से। जब हमें बहुत चीज़ों की इच्छाएं होती है तो ऑटोमेटिक हमें तकलीफ़ ज़्यादा होगी। ये वेल एंड अंडरस्टूड है, आप लोग को भी समझ में आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी से, या फिर हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है जो फुलफ़िल ही नहीं हो पा रही है, तो हमें तकलीफ़ होता है। एंड पीस शुड बी फाउंड थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ डिटैचमेंट। और शांति किसके सहारे मिलती है? डिटैचमेंट से। डिटैचमेंट किससे? अलगाववादी दूरी किससे? हमारे इस डिज़ायर से जो हमें तकलीफ़ हमारा कम करता है। He offered several principles including compassion and non-violence as essential to the individual spiritual well-being. उन्होंने कहा, या उन्होंने बहुत सारे नियम, प्रिंसिपल्स को बनाए जिसके सहारे उन्होंने कहा कि दया, अहिंसा किसी भी इंसान के स्पिरिचुअल्स, आध्यात्मिक वेलबींग यानी स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही नेसेसरी, एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने कहा था, उनका मेन उद्देश्य था कि जब तक हमारे मन में डिज़ायर्स रहेंगे हम सफ़र करेंगे। जिस दिन हम इस डिज़ायर से अपने आप को दूर कर लेंगे, हमारे मन में दया की भावना, अहिंसा की भावना आ जाएगी, तो हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। In 17th century, Jan Amos Comenius proposed that the means to peace is education, which is international and universal and which is beyond gender and social class. इन्होंने कहा था पीस का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। हम एजुकेशन को इंटरनेशनल और यूनिवर्सल लेवल पर जितना बढ़ावा देंगे, यानी जो कि जेंडर, सोशल, कम्युनिटी बायस से ऊपर उठकर बात करेगा, यही पीस ला सकता है, यही पीस को मेंटेन कर सकता है। तुम लोग सिंपल अपने अब इस लेवल पे आके सोचो कि अगर हम जेंडर तक ही, अगर हम सोशल नॉर्म, सोशल इश्यूज़ तक ही अपने आप को बांध कर रख दे, तो हम उस हाई लेवल पे सोच ही नहीं सकते। हमें हाई लेवल पे सोचने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे सोचने के लिए उन लोगों के थॉट के साथ अपने थॉट को मैच करना होगा। और ये कब हो सकता है? जब हम एजुकेटेड हो, जब मेरे अंदर में शिक्षा हो। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम आपस में सिर्फ संघर्ष, कहते हैं ना, रेषारेसी की एक भावना ही रखते हैं। लेकिन नहीं, इन सब से ऊपर उठ के हमें सोचना होगा, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के लिए क्या होगा? एक कॉर्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। ये किसके सहारे हो सकता है? ये एजुकेशन के सहारे ही हो सकता है, ये जैन एमोस ने कहा था। Thus, in different century, different scholars introduced the concept of peace on their own language. तो डिफरेंट सेंचुरी में डिफरेंट स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने पीस के बारे में अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से इसको इंट्रोड्यूस लोगों के सामने किया, ठीक है। अब आते हैं पीस साइकोलॉजी क्या है,
ठीक है, साइकोलॉजी आप लोग जानते ही हो बेसिकली ये क्या है. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्शन, मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस. तो ये है साइकोलॉजी. और पीस साइकोलॉजी क्या है कि शांति का अध्ययन करना. मतलब अब जब भी कभी कहीं पे वायलेंस हो या जब भी कहीं पे कहीं शांति की बात हो तो वहाँ ह्यूमन बीइंग रहेंगे ही रहेंगे. विदाउट ह्यूमन बीइंग कोई साइकोलॉजी नहीं होता. तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, साइकोलॉजी कब है? जब से इंसान आया और जब तक इंसान रहेगा तब तक साइकोलॉजी कंटिन्यूअस चलते रहेगा उसके साथ. तो पीस साइकोलॉजी की बात आती है तो पीस कब आएगा? जब कहीं पे वायलेंस होगा तो पीस की ज़रूरत होगी. तो वायलेंस में किसी पर्सन का क्या रोल होता है या वायलेंस किसी तरीके से किसी पर्सन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसी का स्टडी मेन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कि क्यों वायलेंस होते हैं, उसकी वजह क्या है. क्या किसी इंसान में कोई ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट होता है, या फिर वायलेंस ऐसा रूप ही धारण कर लेता है कि उसमें इंसानों को इन्फ्लुएंस्ड कर लेता है. इसका जो मेन कंसेप्ट यही है पीस साइकोलॉजी का कि कोई ह्यूमन बीइंग का थॉट्स, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस कैसे वायलेंस को इन्फ्लुएंस करता है या फिर वायलेंस से वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, इसका अध्ययन करना. ठीक है. The concept of peace psychology was first introduced by William James at Stanford University in 1906. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकता है कि पीस साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? विलियम जेम्स ने. कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन 1906 में. ठीक है. Peace psychology is a subfield of psychology and it emerged as a distinct area of research and practice during Cold War mid-1940 to early 1990. ठीक है. When the conflict between the United States and Soviet Union heated up and the threat of nuclear imminent, कब हुआ था? जब यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में न्यूक्लियर संघर्ष की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. हम इसको क्लियर करते हैं, पहले पढ़ लें. द कोल्ड वॉर क्रिएटेड वाइड स्प्रेड फियर विच इज़ फर्दर सपोर्टेड लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क इन पीस साइकोलॉजी. Psychologists create concepts to better understand intergroup conflict and its resolution. ठीक है. देखो, ये पीस साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये विलियम जेम्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1906 में सबसे पहले इसके बारे में बात की. ठीक है. क्यों बात की? क्योंकि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर कब हुआ था? मिड 1940 से अर्ली 1990 के बीच में, जब न्यूक्लियस को लेकर इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पर विलियम जेम्स का ध्यान इस ओर गया. और विलियम जेम्स तब इस बारे में कहे कि मतलब वायलेंस जो है इंसानों को एक अपॉर्चुनिटी देता है. अपॉर्चुनिटी क्या देता है? कि आप अपने ईगो को सैक्रिफाइस करके स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पर सोच कर सामने वाले को माफ़ करें, ताकि आपके सोसाइटी, कम्युनिटी में एक शांति की भावना कायम हो. यानी आप युद्ध को इतना ज़्यादा महत्व न देते हुए आप ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दें. और ये कब हो सकता है? जब आपके अंदर में एक सैक्रिफाइस की भावना आएगी. सैक्रिफाइस की भावना क्या? कि ठीक है, छोड़ो, भले कन्फ्लिक्ट आपकी वजह से स्टार्ट हुआ या भले आपने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया, लेकिन हम आपको माफ़ करते हैं. ये क्यों सोचता है कोई इंसान? कब सोच पाता है? जब उसमें आध्यात्मिकता आ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी. वो उस लेवल पर जाकर सोचना स्टार्ट करेगा कि अगर हम सिर्फ ईगो को देखकर काम करें तो ये सिर्फ ना मेरे लिए हार्मफुल है, बल्कि ये हमारे सोसाइटी, हमारे कम्युनिटी, इनफैक्ट हमारे नेशंस के लिए भी हार्मफुल है. तो विलियम जेम्स ने कहा कि वायलेंस जो है इट्स अ डिस्ट्रैक्टिव नेचर. ये दुनिया को नष्ट करेगा, ये दुनिया को ख़त्म करेगा, जबकि हमें कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना चाहिए. तो अगर ये चीज़ तुम लोग देखो तो फ्राइड भी लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं कि लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिव वे में सोचने में हमें हेल्प करता है. और डेथ इंस्टिंक्ट क्या है? डिस्ट्रॉय करता है हर चीज़. तो कहीं ना कहीं फ्राइड भी अपनी इन सब चीज़ों से तब पीस साइकोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लिबिडो जो है लाइफ एनर्जी देता है हमें.
हमें मोटिवेट करता है लाइफ को इस तरह कंस्ट्रक्टिव वे में जीने के लिए। तो यहाँ पे विलियम जेम्स भी वही कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक तौर पर सोचते हुए सामने वाले को माफ़ करना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब हम खुद को वहाँ सेक्रीफाइस करेंगे और ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। तब हम कंस्ट्रक्टिव वे में सोचेंगे और डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से दूर रखेंगे अपने आप को। तो विलियम जेम्स इस कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले सोचे, लेकिन और भी अदर साइकोलॉजिस्ट थे जैसे अल्फ्रेड एडलर, गार्डन एल्पोर्ट, विलियम मैकडूगल, आइवन पावलोव, जिन्होंने इस कंसेप्ट पर और भी ज़्यादा गहरे रूप से स्टडी करना, अध्ययन करना स्टार्ट किए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि ये बहुत एक कहते हैं ना कि बहुत उभरता हुआ कंसेप्ट है जिस पर स्टडीज़ की ज़रूरत है। तभी हमारे अंदर में या हमारे बाहर कंट्रीज़ में, सोसाइटीज़ में शांति कायम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए रिसर्चर के लिए पीस साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे रिसर्च के फील्ड खुलने लगे और वो उस पर काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि पीस साइकोलॉजी, द फादर ऑफ पीस साइकोलॉजी, देन विलियम जेम्स। फादर ऑफ पीस साइकोलॉजी कौन है? तो विलियम जेम्स। ठीक है, कब इन्होंने इस कंसेप्ट को लाया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1906 में एक स्पीच के दौरान उन्होंने पीस साइकोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। क्यों हुआ था? कोल्ड वॉर किसके बीच में? तो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में। किस चीज़ को लेकर हो रहा था? तो न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर। तभी ये कंसेप्ट उस टाइम पे विलियम जेम्स के माइंड में आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने भी इस पर अपना ध्यान देना स्टार्ट किया। अंडरस्टूड? अब हम लोग आगे आते हैं, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पीस साइकोलॉजी। पीस साइकोलॉजी is a subfield of psychology which is focused on developed theory and practices that prevent violence and conflict. पीस साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी का एक सबफील्ड है। क्यों? जहाँ ह्यूमन वहाँ साइकोलॉजी। ये अंडरस्टूड है? आप लोग इतने दिन में इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो साइकोलॉजी का कोई अस्तित्व नहीं है। ह्यूमन बीइंग है, साइकोलॉजी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ही अध्ययन करना, उसके मेंटल प्रोसेस का, उसके एक्शंस का स्टडी करना ही साइकोलॉजी का मेन उद्देश्य है। तो पीस साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? थ्योरीज़ को डेवलप किया जाता है और उन्हीं थ्योरीज़ को अप्लाई किया जाता है। किसके लिए? तो अहिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए। तो पीस साइकोलॉजी बेसिकली फोकस किस पर करता है? थ्योरी का विकास और उन्हीं थ्योरीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करने के लिए या प्रैक्टिकली उसको अप्लाइड फॉर्म में लाने के लिए, ताकि हम अहिंसा और संघर्ष से दूर रह सकें। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इट ऑल्सो फोकस ऑन हाउ वायलेंस अफेक्ट्स ऑन द कंट्री, सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स और इंडिविजुअल पर्सनस। ये इस पर भी फोकस करता है कि अहिंसा या युद्ध जो है या संघर्ष जो है कैसे कंट्री पर, सोसाइटी पर, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स और इंडिविजुअल पर्सनस पर इफेक्ट डालता है। इट सीक्स टू स्टडी एंड डेवलप डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग पीस। क्या करता है? ये अध्ययन करता है और डेवलप करता है बहुत डिफरेंट मेथड्स का, जिसके सहारे हम पीस को क्या करते हैं? प्रमोट कर सकें, मतलब शांति का बढ़ावा दे सकें, शांति के कंसेप्ट के बारे में बढ़ावा दे सकें कि आप युद्ध को कम और शांति पर ज़्यादा विश्वास कीजिए। ये पीस साइकोलॉजी का उद्देश्य होता है। Peace psychology deals with the pattern of thoughts, mental process, feelings and actions of individuals and group that are involved in violent episodes as well as the prevention. पीस साइकोलॉजी डील्स करता है पैटर्न ऑफ थॉट्स, यानी लोगों की चिंता विचारधारा के साथ, उनके मानसिक प्रक्रियाओं के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ और उनके एक्शंस के साथ। किसके? तो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। उनके विचारों, उनके भावों, उनके मानसिक प्रक्रियाओं और उनके बिहेव को समझते हुए कि कैसे ये किसी वायलेंट एपिसोड्स के साथ इन्वॉल्व होता है और कैसे लोगों के यही सारी चीज़ें वायलेंस को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसका स्टडी पीस साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है कि पीस साइकोलॉजी क्या करता है? मेन इसका मोटो है कि ह्यूमन बिहेव की इन सारी चीज़ों को अध्ययन करना,
कि क्यों उनके इन बिहेव की वजह से वायलेंस हो रहा है, आइदर इन्हीं बिहेव की वजह से कैसे वायलेंस को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीस साइकोलॉजी डिक्लेयर दैट वायलेंस कैन बी टू टाइप्स, आइदर डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल। पीस साइकोलॉजी ये चीज़ को समर्थन करते हैं या इन्होंने इसको घोषित किया है कि वायलेंस, अहिंसा जो है ये दो तरह के होते हैं। आइदर ये डायरेक्ट होगा यानी प्रत्यक्ष हम इसको देख पाएंगे, आइदर ये स्ट्रक्चरल होगा यानी संगठित रूप से स्ट्रक्चर्ड होगा, संरचित होगा, लेकिन इसके अंदर के डीप रूट को हमें समझना होगा। डायरेक्ट वायलेंस इंजुरीज और किल्स पीपल डायरेक्टली और क्विकली। डायरेक्ट वायलेंस जो है ये पर्सन को क्या करेगा, इंज्योर करेगा, कैसे, डायरेक्टली और क्विकली। whereas structural violence is much more widespread and kills far more people by depriving of basic needs। जबकि स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, स्ट्रक्चरल अहिंसा क्या है, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है और लोगों को धीरे धीरे ख़त्म करता है। कैसे, तो उसके बेसिक नीड्स से उसे दूर करके। सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान के चलो कि कहीं पे खाने की या फिर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन किसी ग्रुप को मिल रहा है, किसी ग्रुप को नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ लैक ऑफ बेसिक नीड्स, डिप्राइविंग ऑफ बेसिक नीड्स, यानी उनकी बेसिक नीड्स जो भूख है वो पूरी नहीं हो पा रही है। किस लिए पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए क्योंकि उनको वो रिसोर्सेज पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं करवाया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक जिस ग्रुप को पेनल्टी मात्रा में चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको उस ग्रुप से एक कन्फ्लिक्ट होगा जिन्हें ये प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो वो अपने कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, वो सामने वाले ग्रुप के प्रति फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स या प्रोवोकिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे। ऐसे वर्ड्स यूज़ करके वो अपने फ्रस्ट्रेशन को तो कम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ग्रुप क्या हो रहा है, उस टाइम प्रोवोक हो रहा है, उसका एग्रेशन लेवल बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से वो दूसरे पर क्या कर रहा है, हिट करना स्टार्ट कर रहा है। दैट इज़ वर्बल हिट हो या फिर फिजिकल हिट हो। तो यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो रहा है दो ग्रुप के बीच में। तो जब कोई स्टडी करता है तो स्टडी करके देखो, जब डायरेक्ट वायलेंस हो रहा है तो हम तो देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, लेकिन ये मारपीट की वजह क्या है, वो किस वजह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये जानना ही स्ट्रक्चरल वायलेंस में पीस साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल होता है। कि हम जाने कि आखिर वायलेंस के पीछे का वजह क्या है, क्या रीज़न है जो लोग एक दूसरे के साथ मर रहे, मतलब इस तरीके से मारपीट पर उतारू हो गए हैं। जैसे अगर हम लोग अभी जानना चाहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके लड़ाई कर रहे थे, ये डायरेक्ट वायलेंस है। लेकिन इसके पीछे छिपे हुए डीप रूट को जानना या उसके हिडन चीज़ों को जानना ही स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंतर्गत आता है। समझ में आया? सच वायलेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज कल्चरल वायलेंस। किसको? तो स्ट्रक्चरल वायलेंस को कल्चरल वायलेंस भी कहा जाता है। Thus, one of the main important challenge of peace psychology is to find out the deep root of structural or cultural violence. तो deep root क्या? तो structural violence और cultural violence के main reason को जानना ही peace psychology का main motto होता है। कि आंखों के सामने जो दिख रहा है वो लड़ाई तो मुझे दिख रही है, लेकिन इसके पीछे छिपे कारण को जानना। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अगर लड़ाई हुई है कुछ दिन पहले भी, ये नाथुला बॉर्डर पर, तो लड़ाई हुई ये पता है, दैट इज़ डायरेक्ट हिट हमें दिख रहा है, एक दूसरे पर फायरिंग हो रहा है, लेकिन डीप रूट क्या है? तो डीप रूट क्या है? वो इस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। जब डीप रूट पता होगा, जैसे आपके मन में अगर कोई किसी को लेके संघर्ष चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये ऊपर से तो दिख रहा है, लेकिन कारण क्या? आप ऊपर में दिखा रहे हो कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अंदर का जो डीप रूट कॉजेज होगा वो कुछ और होगा, जिसको फाइंड आउट करना ही पीस साइकोलॉजिस्ट का मेन काम है। क्योंकि बिकॉज डायरेक्ट वायलेंस इज सपोर्टेड बाय द कल्चरल वायलेंस। ये डायरेक्ट वायलेंस जो है कल्चरल वायलेंस से ही होकर सामने आता है।
या स्ट्रक्चरल वायलेंस के थ्रू ही सामने आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विंटर 2002, पीस साइकोलॉजी सीक्स टू डेवलप थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट द प्रिवेंटेशन एंड मिटिगेशन ऑफ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। विंटर ने क्या कहा था कि पीस साइकोलॉजी थ्योरीज को डेवलप करता है और प्रैक्टिसेस करता है ताकि वो डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस को दूर कर सके, समाप्त कर सके। According to McNair 2003, peace psychology is the study of mental processes and behavior that lead to violence, prevent violence, and facilitate non-violence, as well as promoting fairness, respect, and dignity for all. पीस साइकोलॉजी अध्ययन करता है मानसिक प्रक्रियाओं का, व्यवहार का, जो अहिंसा को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ कैसे हम हिंसा को रोकें, कैसे अहिंसा के वातावरण को प्रचार करें ताकि समानता, सम्मान की भावना सबके लिए विकसित हो। ये पीस साइकोलॉजी कहलाता है। तो दो डेफिनेशन है, अगर आपके एग्जाम में आए कि व्हाट इज़ पीस साइकोलॉजी, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ पीस साइकोलॉजी, आइदर डिफाइन द पीस साइकोलॉजी, तो ये पूरा कंसेप्ट है, क्लियर कट कंसेप्ट है। इसको अगर आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे, इसलिए हम हिंदी में ही बोल रहे थे ताकि इजीली आप समझ सको, इसको हम अपने से अब थॉरोली एक अच्छे से नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम ऑफ पीस साइकोलॉजी, यानी पीस साइकोलॉजी का एम क्या है। तो होप ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अपने से पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चंस पूछो मेरे से, ताकि हम और अच्छे से क्लियर कर सकें कि क्या है पीस साइकोलॉजी और कहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, और ना समझ में आए तो प्लीज़ क्वेरीज होना चाहिए आपके अंदर में, पूछो मेरे से, क्लियर करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।